दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ की बैठक। चल रहे विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा। युवाओं को अग्निवीर बनाने के लिए खेल विभाग ने कसी कमर। जिलों के खेल मुख्यालयों स्टेडियम में तय होगी जगह। युवाओं को एक दिशा देने में मिलेगी मदद। लक्सर के मुंडाखेड़ा गांव में शादी समारोह में कई छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। खाना खाने के बाद चक्कर आने के बाद गिरी 3 छात्राएं। स्वास्थ्य उपचार के बाद हालत में सुधार। हरिद्वार में युवक ने ट्रेन के आगे लेटकर किया सुसाइड। 2 हिस्सों में कट गया शरीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, ND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण माहरा ने बीजेपी के उन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिनमें कांग्रेस की प्रदर्शनी को राज्य आंदोलनकारियों का अपमान बताया गया था। माहरा ने कहा कि जब प्रदर्शनी में खुद राज्य आंदोलनकारी मौजूद थे तो अपमान कैसा। उन्होंने बताया कि मैं स्वयं आंदोलनकारी रहा हूं। वीरेंद्र पोखरियाल आंदोलनकारी रहे हैं और करीब 42 राज्य आंदोलनकारी उस प्रदर्शनी में पहुंचे थे। माहरा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो हमेशा राज्य आंदोलन की विरासत का सम्मान किया है। रामपुर तिराहा कांड की याद हो या मसूरी गोली कांड, कांग्रेस नेतृत्व हर साल इन स्थलों पर श्रद्धांजलि देता है। यशपाल आर्य भी स्थापना दिवस पर खटीमा शहीद स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उल्टा बीजेपी को बताना चाहिए कि उनके कितने नेता वास्तविक आंदोलनकारी रहे हैं। सिविल सोसाइटी के लोग वहां आ रहे हैं। वीरेंद्र पोखरियाल जैसे, मैं खुद राज्य आंदोलनकारी हूं, वीरेंद्र पोखरियाल आंदोलनकारी हैं और भी करीब करीब 42 आंदोलनकारी वहां आए। कांग्रेस तो रामपुर तिराहा कांड भी गई। कांग्रेस ने स्थापना दिवस के दिन मसूरी में भी गए। हमारे आदरणीय यशपाल आर्य जी खटीमा शहीद स्थल पे थे। तो कैसे कह सकते बीजेपी को तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है। किसी आंदोलनकारी के विरोध में एक भी कोई वहां लाइन लिखी है तो वो बता दें, कैसे आंदोलनकारियों का विरोध हो सकता है। हरिद्वार के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा इन दिनों पूरी मुस्तैदी के साथ परिसर की सुरक्षा और व्यवस्था पर नजर बनाए रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कार्यालय परिसर के भीतर और बाहर रोजाना की तरह आज भी खास अंदाज में निरीक्षण अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ लोग संदिग्ध मुद्रा में परिसर के कोनों में मंडराते नजर आए, जिन्हें तुरंत ही सख्त चेतावनी देकर के रवाना किया गया। इतना ही नहीं, नियमों की धज्जियां उड़ाती एक गाड़ी भी अधिकारी की नजर से बच नहीं पाई और उसे मौके पर ही बंद कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर में रखी कुर्सियों और अन्य वस्तुओं की भी बारीकी से जांच की गई। जो भी सामान संदिग्ध स्थिति में मिला उसे बिना देरी के जब्त कर लिया गया ताकि ये चीजें फालतू गतिविधियों का अड्डा न बन जाए। हमारा नियमित तौर पे कार्यालय परिसर के बाहर और अंदर निरीक्षण किया जाता है, तो उसी के तहत हमने आज ये निरीक्षण किया। कुछ भी ऐसी संदिग्ध कोई भी व्यक्ति जो पाए गए हैं उनको यहाँ से चेतावनी दी गई, उठाकर एक की गाड़ी भी बंद की गई है और किस तरह के कुर्सी मेज चेयर अगर किसी संदिग्ध अवस्था में पाए गए उनको उठा के जब्त किया गया है ताकि ऐसी जगहों का कोई गलत तरीके से प्रयोग ना हो पाए। और ये जो निरीक्षण की कार्यवाही है पहले भी चलती आ रही है और इसी तरह से निरंतर एक नियमित तौर पे आगे भी चल। आखिरकार चंपावत जिले के बाराकोट की चोयानी में आतंक का पर्याय बन चुका हमलावर गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार के कैद होने से जनता और वन विभाग ने राहत की सांस ली है। कुछ दिन पहले गुलदार के द्वारा चोयरानी गांव की एक महिला पर घर के पास हमला करके उन्हें घायल कर दिया गया था और जमरेडी में भी एक महिला पर हमले की कोशिश की गई थी। गुलदार के आतंक को देखते हुए बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष दीपेंद्र अधिकारी और ग्राम प्रधान के द्वारा वन विभाग से पिंजड़ा लगाने की मांग की गई थी। गुलदार के बढ़ते खतरे को देखकर काली कुमाऊं रेंज के रेंजर राजेश सोनी के दिशा निर्देश पर गांव में 3 दिन पहले पिंजड़ा लगाया गया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र अधिकारी और जगदीश जोशी ने बताया कि जब ग्रामीणों ने गुलदार के गुर्राने की आवाज सुनी तब जाकर देखा कि गुलदार पिंजड़े में फंसा हुआ है। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर रेंजर राजेश जोशी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पिंजरे में फंसे गुलदार को कब्जे में लिया। रेंजर राजेश जोशी ने बताया कि पिंजरे में फंसे गुलदार की उम्र 5 से 6 साल के बीच है, जिसे कब्जे में लिया गया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर गुलदार को रेस्क्यू सेंटर छोड़ा जाएगा।
अगली खबर देहरादून से है, जहां पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव के बेटे का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। जहां प्रणव के बेटे दिव्य प्रताप ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ दबंगई दिखाते हुए उनके साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी है। कुंवर प्रणव के बेटे के साथ मौजूद गनर ने तिरंगे पर भी लात मार दी। इस मामले में राजपुर थाना पुलिस ने खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और गनर कांस्टेबल राजेश सिंह पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बोलेरो कार को मौके से सीज भी कर दिया है। पूरे प्रकरण के बाद गनर को भी निलंबित किया जा चुका है। रोड पर मसूरी डाइवर्जन से ऊपर ओल्ड मसूरी रोड पर एक ही मारपीट का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। तो उस पर जो है पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें विधि सम्मत रूप से अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी तफ्तीश वगैरह की जा रही है। उसमें जो वादी हैं और जो पीड़ित हैं उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। मौके वारदात पर जो भी हमें मौखिक साक्ष्य मिलेगा या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिलेगा, उसके आधार पर जो उसको एकत्रित कर उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। जैसे अभी तक प्रथम दृष्टि से जो प्रतीत हो रहा है, जैसा कि जो पीड़ितों से बात हुई है, उसमें बेसिकली विवाद था ओवरटेकिंग को लेके, कि दो गाड़ियां जैसे चल रही थी तो पीछे वाली गाड़ी ने जैसे ओवरटेक करने का प्रयास किया गया होगा, लेकिन वहाँ जगह जैसे कम थी, रोड पे स्पेस भी कम था, तो साइड नहीं मिल पाई होगी। इसी कारण जो है एक दूसरे में विवाद। अगली खबर लक्सर से है। लक्सर के मुंडाखेड़ा गांव में स्थित कन्या मैत्री गुरुकुल आश्रम की 3 छात्राओं की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। छात्राएं लक्सर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित शादी समारोह में आई थी। बताया जा रहा है कि समारोह में खाना खाने के बाद जैसे ही टॉयलेट गई तो वहां अचानक से उन्हें चक्कर आने लगे और वे वहीं गिर पड़ी। छात्राएं बेहोशी जैसी हालत में रही। आनंद फानंद में छात्राओं को आश्रम संचालिका और लक्सर चेयरमैन संजीव नीटू एक निजी चिकित्सा अस्पताल ले गए, जिनका इलाज चल रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष संजीव नीटू ने बताया कि चिकित्सकों का यह कहना है कि बच्चों को खाना खाने के बाद गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आया और वे बेहोशी की हालत में आ गई। अब उनके स्वास्थ्य में सुधार है। सभी बच्चे एक शादी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए एक बैंक्वेट हॉल में आए थे। खाना खाने के बाद ये 2-3 बच्चे टॉयलेट में गए, वॉशरूम में। वहां जाने के बाद उनको गैस बनी या क्या प्रॉब्लम हुई, एकदम जो है नशे में हो गए। तो उनको तुरंत हम लेकर यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ ले गए, डॉक्टर यशपाल अग्रवाल जी के यहाँ। अब बच्चों को राहत है, आराम है, बच्चे ठीक है। डॉक्टर कह रहे हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई है, इनके दिमाग में गैस चढ़ गई है। हो सकता है वॉशरूम में कुछ प्रॉब्लम रही हो, ज्यादा लोग रहते हैं, थोड़ा सा गैस बन जाती है, उसी वजह से ऐसा हुआ। लक्सर में जन विकास कल्याण समिति की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए तीरथ सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसमें जीवन की हर जंग जीती जा सकती है। उन्होंने समिति के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि मेधावी छात्रा को सम्मानित करने से पूरे समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और बच्चों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पूर्व सीएम ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर स्कूलों में सुधार, तकनीकी सुविधाओं और बच्चों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश की अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपनी परंपराओं को, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को आह्वान पूरे देश से किया और देश समर्पित होकर खड़ा हो गया, उसी का संदेश मैं अपने क्षेत्र के भाई और बहनों को देना चाह रही थी। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने क्षेत्र के समस्त को बधाई भी दे रही थी कि बिहार की जीत, बिहार की जनता को धन्यवाद। बिहार की जनता ने उसने बताया है कि अब जंगल राज नहीं, विकास चाहिए। ये समिति जो है कई वर्षों से कार्य कर रही है क्षेत्र में, और हम लगातार बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं और आज उसका परिणाम भी सामने आ रहा है कि हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय लेवल पर गोल्ड मेडल ला रहे हैं और विशेष कार्य उसमें कोर्सों में भाग ले रहे हैं, उसमें सफलता मिल रही है। एमडी तक कर रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे। तो ये आज समिति ने जो किया है, ये प्रोत्साहन करने का काम कर रही है और ये प्रोत्साहन का ही फल है हमारे सामने, जो हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं जैसे हमारा उत्तराखंड और पूरे भारत के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं विकास में और उनकी अनेक क्षेत्रों में, ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि हम भी इन बच्चों को प्रोत्साहित करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में और उसको लेकर के
आज जो विकास समिति ऐसे उनके द्वारा आयोजन कार्यक्रम और अपने सैनी जी के द्वारा आयोजन किया, उससे मुझे सौभाग्य मिला है। तो उस कार्यक्रम को देखने से लगा कि एक एक से प्रतिभाएं छुपी हुई हैं और उन प्रतिभाओं को सम्मान देने का काम जो किया है वह अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट। तो इसको लेकर के मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नैनीताल पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी के मुताबिक ये गैंग एपीके फाइल के जरिए लोगों के मोबाइल फोन हैक करके करोड़ों की ठगी को अंजाम देता था। जांच में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का संदिग्ध लेन देन पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के निवासी हैं और कई राज्यों में साइबर अपराध के मामलों में वांछित थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 11 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, आधार, पैन कार्ड, बैंक चेकबुक और 9 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंग आकर्षक लिंक भेजकर लोगों से एपीके फाइल डाउनलोड करवाता था और फिर उनका डेटा और बैंकिंग विवरण हैक कर लेता था। मुक्त उत्तराखंड बनाना है, इसी दिशा में डीजीपी महोदय और आईजी महोदय का भी आदेश रहता है। कल एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है नैनीताल जनपद को। सघन चेकिंग अभियान जब चल रहा था, थाना तल्लीताल जौलीकोट चौकी क्षेत्र में भुजिया घाट पड़ता है, वहां पर जो है एक गाड़ी बहुत संदिग्ध रूप से जा रही थी और बहुत तेजी से जा रही थी। तो उसका इनपुट मिलते ही हमने भुजिया घाट पर हमने रोका, चौकी इंचार्ज जौलीकोट ने। तो तब जो है 4 लोग संदिग्ध पाए गए और जो है कुछ जवाब ठीक से नहीं दे पाए और उनके कब्जे में से 11 मोबाइल फोन और मल्टीपल सिम्स, बहुत सारे सिम्स मिले और बहुत सारे चेकबुक्स मिले, 9 डेबिट कार्ड, 3-4 क्रेडिट कार्ड मिले और क्यूआर कोड्स मिले, क्यूआर कोड्स के स्लिप्स मिले। तो हमें संदेह हुआ और सख्त पूछताछ करने पर पता चला कि ये तो पूरा गैंग है। तसस्सरी तौर पे 2 बैंक अकाउंट का एनालिसिस किया हमने, तो पता चला केवल 2 बैंक अकाउंट में 3.5 करोड़ से भी अधिक ट्रांजैक्शन हुआ है। कुल मिला के 4 लोग। आईजी कुमाऊं मंडल रिद्धिम अग्रवाल के निर्देशन में कुमाऊं रेंज के समस्त जनपदों के प्रत्येक थाने में थाना दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के के आदेशानुसार जनपद के सभी थानों में थाना दिवस आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं कोतवाली बागेश्वर में आयोजित थाने दिवस की अध्यक्षता की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए अनेक ग्रामीणों, व्यापार संघ एवं वरिष्ठ नागरिकों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान थाना क्षेत्र के उपस्थित नागरिकों के द्वारा यातायात, हुड़दंग, नशाखोरी, अतिक्रमण, पुलिस गश्त बढ़ाने संबंधी आदि समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना गया और कुछ का मौके पर ही निस्तारण और समाधान के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। एसपी के द्वारा जनता से सीधे संवाद स्थापित करते हुए त्वरित समाधान, पारदर्शिता और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यशैली पर विशेष जोर दिया गया। सभी थानों में थाना दिवस का आयोजन किया गया है और आज कोतवाली बागेश्वर में मैं मौजूद हुआ था और यहाँ पे लोगों की समस्याएं उनके द्वारा बताई गई। इसमें हमने कोतवाली में पहले भी एक थाना मतलब जनसंवाद रखा था, उसमें भी जो समस्या पहले लोगों ने बताई थी उस पर भी क्या क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में भी अवगत कराया गया। तथा आज सभी सम्मानित लोगों द्वारा जो है ट्रैफिक को लेकर, नशे को लेकर, साइबर अपराध हो गए, इन सभी समस्याओं के बारे में और पुलिस और उनके बीच में जो संवाद है उसको बेहतर करने के संबंध में आज यहाँ पे वार्ता हुई और जो समस्याएं या सुझाव लोगों द्वारा दिए गए हैं उनके ऊपर भी हमने कोतवाल बागेश्वर को निर्देशित किया है कि इसके ऊपर एक्शन लेके 15 दिन में एक रिपोर्ट भी हमें प्रेषित करेंगे और लगातार जनसंवाद होते रहेंगे और जो भी समस्याएं हैं, सुझाव हैं लोगों के, उनको उनके पास पहुँचकर उनको सुना जाएगा और उसके ऊपर जो है आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। डीएम चंपावत मनीष कुमार ने चंपावत जिले के लोहाघाट के बैडमिंटन हॉल में स्वर्गीय सत्यम वर्मा मेमोरियल कुमाऊं राष्ट्रीय स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में कुमाऊं के कई जिलों के खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके उन्हें शुभकामनाएं दी और आयोजकों के प्रयासों की भी सराहना की। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खेलों और खिलाड़ियों के प्रति काफी गंभीर है। सरकार के द्वारा कई सुविधाएं खिलाड़ियों को प्रदान की गई हैं। खेलों को वृहद स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी क्रम में लोहाघाट में प्रदेश का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज खुलने जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। खेलों के जरिए जहां आज युवा करियर बना रहे हैं तो वहीं नशे से भी दूर रह रहे हैं।
आयोजक हैं यहाँ पे स्वर्गीय सत्यम वर्मा मेमोरियल कुमाऊं बैडमिंटन प्रतियोगिता के, उनके द्वारा बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। हमारे ज़िले के स्पोर्ट्स ऑफिसर भी यहाँ पे उपस्थित हैं, DOPRD उपस्थित हैं और 35+ का मुझे बताया गया है कि 35 वर्ष से ऊपर के जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा यहाँ अपनी खेल प्रतिभा जो है उसको यहाँ प्रदर्शित की जा रही है और पूरी खेल भावना से मैं देख पा रहा हूँ कि सभी जो खिलाड़ी हैं उसको यहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा खेल खिलाड़ियों के लिए आप विदित होंगे, लोहाघाट में एक व्यापक योजना भी यहाँ पे महोदय द्वारा चलाई गई है। यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम, महिला स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है उसका निर्माण भी किया जा रहा है और सरकार जो है इसमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सार्थक प्रयास जो है वो कर रही है। अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच के द्वारा पारंपरिक बग्वाली बूढ़ी दीपावली धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य यंत्रों की थाप पर लोगों ने जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को बूढ़ी दिवाली की बधाई भी दी। इस मौके पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इस दौरान पारंपरिक व्यंजन बांटे गए। जौनपुर जौनसार में दीपावली के 1 महीने बाद बग्वाल बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान रामचंद्र के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की सूचना पहाड़ों में 1 महीने बाद मिली थी। इसके बाद यहां पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि इस पर्व का अपना विशेष महत्व है और पारंपरिक तरीके से बूढ़ी दिवाली बग्वाली का पर्व मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इसमें सभी समुदाय के लोग भाग लेते हैं और धूमधाम के साथ दीपावली का पर्व मनाते हैं। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल पदभार संभाल चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ जीतने की बात कह रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिलने से कुछ होने वाला नहीं है। अंतरकलह कांग्रेस में अब भी साफ दिख रही है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। इसके अलावा कैबिनेट विस्तार को लेकर भी भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार से बात की ID24 संवाददाता विनय सूद ने। से प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार जी हमारे साथ हैं और ऐसे में यहाँ हम इनसे बात करेंगे। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है अब पूरी तरह से यहाँ पर चुनावी मोड में आ गई है और जिस तरह से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अब नया बनाया है, गणेश गोदियाल को उन्होंने नया अध्यक्ष बनाया है, तो पूरी तरह से अब वो बात कर रहे हैं कि 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ में जो है वो यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करेंगे। इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो उन्होंने अब शुरू कर दी है। किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर चलने वाली पार्टी है और इसलिए हम जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष और उनके कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष चुने गए हैं, नियुक्त हुए हैं, उनको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और साथ साथ हम कांग्रेस से उम्मीद भी करते हैं कि इस उत्तराखंड के लिए एक सकारात्मक राजनीति को अख्तियार करें, क्योंकि कांग्रेस ने इस उत्तराखंड में और यहाँ से लेकर के आगे संपूर्ण देश भर में एक नकारात्मक राजनीति हमेशा करने का प्रयास किया और उसका खामियाजा कांग्रेस को अनेक चुनाव में भुगतना पड़ा। सर, 2027 का जिस तरीके से चुनाव होगा उसको लेकर के भाजपा की अगर बात करें तो अब भाजपा किस तरीके से जो है यहाँ पर अपनी रणनीति तैयार करेगी? 2027 की आपने बात कही है, निश्चित रूप से जो बिहार में हमको बड़ी विजय प्राप्त हुई है, उससे पहले महाराष्ट्र में हमें ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है, उसी का अनुसरण करते हुए हम उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी विजय दिलाएंगे। सर, इसके अलावा यहाँ पर कैबिनेट विस्तार की अगर बात करें तो कैबिनेट का विस्तार जो है अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी थी। साथ ही साथ अध्यक्ष जी की भी अगर बात करें तो अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि अब कैबिनेट का जो विस्तार है वो जल्द हो सकेगा। आखिर अभी तक जो है कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, तो उसको किस तरीके से देखते हैं, कब तक उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और निश्चित रूप से अनेक जो हमारे माननीय विधायकगण हैं उनकी भी अपेक्षा होती है और क्षेत्र के विकास के लिए भी आवश्यक है। तो उचित समय मैं समझता हूं कि अब आ चुका है और बहुत जल्दी आप सब लोगों को इसकी सूचना प्राप्त हो। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार जी, जिन्होंने कांग्रेस को लेकर के जो है पूरी प्रतिक्रिया अपनी यहाँ पर दी है। साथ ही साथ जो कैबिनेट का विस्तार अब जिस तरीके से उत्तराखंड में देखने को मिलेगा उसको लेकर के भी जो अब यहाँ पर तैयारी है अब वो जल्द ही सामने आएगी। देहरादून से ND24 के लिए कैमरा से योगी अतुल के साथ। लडौरा SDM के आदेश पर कानून को ओम प्रकाश ने खनन से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी हैं, जिन्हें सीज करके
पकड़ा गया है। धरोना भुक्कनपुर के जंगल से अवैध रूप से रात भर खनन चल रहा है और इसकी ग्रामीणों ने एसडीएम से शिकायत की थी। कानून को ओम प्रकाश ने रात के समय अवैध खनन पर छापा मारा, जिससे खनन माफिया में हड़कंप मच गया। मौके पर खनन कर रही 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया, जबकि 2 अन्य भागने में कामयाब रहे। दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को लंढौरा पुलिस चौकी पर सीज कर दिया गया है। कानूनगो ने बताया कि आगे भी अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई, जहां कुल 57 शिकायतें दर्ज की गई। जमीन कब्जा मुक्त कराने, राशन कार्ड, सड़क मरम्मत, पेंशन, बिजली, पानी और बरसात के बाद नालियों की सफाई जैसी समस्याओं पर मुख्य विकास अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी मिश्रा ने बताया कि कुछ मामलों का निस्तारण मौके पर ही किया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया है। उन्होंने साफ कहा कि जो अधिकारी जनता दरबार में अनुपस्थित पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। है 57 शिकायतें इस आज के जनता दिवस में दर्ज हुई हैं, जिसमें 32 शिकायतों का समाधान मौके पे किया गया है। शेष शिकायतों को जांच के लिए या जैसी आवश्यकता से उसके साथ रिफर किया गया है। आक्रमण की शिकायत है, कुछ जगह पर विद्युत को लेकर के और पेयजल को लेकर शिकायत है। जिन विभागों की शिकायतें सबसे ज्यादा अभी पेंडेंसी में चल रही हैं, उनको तत्काल निवारण किया जाए और शिकायतों की संख्या जो जन शिकायतें आ रही हैं उसको समयबद्ध ढंग से निस्तारण किया जाए। कुछ जगह ये पाया गया है कि 180 दिन से भी ज्यादा शिकायतें पेंडिंग हैं, तो उस पर जो है प्रतिकूल संज्ञान लिया गया है। बंगलौर में झबरेड़ा रोड पर स्थित सन लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के बाहर सैकड़ों श्रमिकों ने धरना दे दिया। इनमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। सभी श्रमिकों की अगुवाई में पीपुल्स यूथ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमार ने की। उनका कहना है कि श्रमिकों की 5 बिंदुओं को लेकर के मांगे हैं, अगर वो पूरी नहीं की जाती हैं तो धरना लगातार जारी रहेगा। श्रमिकों के मुताबिक कंपनी के अधिकारियों के द्वारा उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है, जबकि उनकी सैलरी 12,000 रुपए के लगभग होनी चाहिए, पर उन्हें केवल 8 से 8,500 रुपए ही वेतन के रूप में दिए जा रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।